हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम उस टॉपिक्स पर डिस्कशंस करने वाले हैं जो आप आरपीएससी प्रोग्रामर्स का यदि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आरपीएससी प्रोग्रामर के प्रिपरेशंस में एक सबसे बड़ी बेहतरीन बात होती है कि सर जिस एग्ज़ाम्स का हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं उस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। चाहे जो लोग अभी प्लान कर रहे होंगे, फार्म तो सभी लोगों ने फिलअप कर दिया होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तो डेट आएगा तो हम तैयारी अपनी चालू करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो फार्म जब से इनका नोटिफिकेशंस आया है वो अपने प्रिपरेशंस को बड़े बेहतरीन तरीके से चलो। मैं सभी स्टूडेंट के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग ने अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर तरीके से आप स्टार्ट कर रखे हो। तो उस प्रिपरेशंस का किसी भी एक प्रकार का ये वार है, ये एक युद्ध है। यदि युद्ध को यदि आप जीतना चाहते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इसका ही इसी का एग्जाम्स का प्रीवियस पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक से आए थे, इसका डिटेल आज हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आए हुए हैं। और पेपर आपका जो है ना, आरपीएससी प्रोग्रामर 2013 का पेपर हम एनालिसिस करेंगे आपके सामने। तो आज हम प्रॉपर वे में देखेंगे कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस थे, कितने नंबर के पॉसिबल। तो आप जैसा जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होता है। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 भी 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। तो डिटेल वे में देखिए आप इसको। देखिए, पेपर 1 सब्जेक्ट में जो पेपर 1 यहाँ तक आपका क्या है, जीके। यदि मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यह आपका पेपर 1 में आता है। किस में आता है? ये पेपर 1 के सब्जेक्ट हैं, या पेपर 1 का सब्जेक्ट है। और आपका SAD एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, बेसिकली यहाँ पर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का मतलब कि हम बेसिकली बात करना चाहते हैं जावा। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली किसका? जावा। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइंस, यह आपका पेपर 2 है। ये आपका क्या है? ये आपका पेपर 2 है, जैसा आप देख रहे हैं। तो देखिए, जो जीके है, जो जनरल नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज में जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपका पेपर 1 में था। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पेपर 1 में आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं। और यहीं आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर 2 की बात करूं तो आपके लिए 0 क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। अब यह जीके के जनरल नॉलेज में, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, या 10 क्वेश्चंस में इनका 50-50 का रेशियो था। मतलब आपका 5 क्वेश्चंस बोल सकते हैं, 5-5 यानी 50-50 यानी 50-50%। और 50-50% की यदि मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चंस आपका जनरल नॉलेज का राजस्थान बेसिकली था, और आपका 5 क्वेश्चंस आपका बेसिकली कहां का था? आपके इंडिया लेवल का, यानी कंट्री लेवल तक के जनरल नॉलेज थे। तो इस तरह का से आपने देखा कि नहीं, यहां पर आप चाहेंगे तो आप इसको 5+5 बोल सकते हैं। जो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पेपर 2013 का एनालिसिस की बात की मैं बात कर रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। अब बात आती है रीजनिंग। जो रीजनिंग था, रीजनिंग भी आपके पास 10 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चंस थे? 10 क्वेश्चंस थे। इस 10 क्वेश्चंस में आपका रीजनिंग होगा, डेटा इंटरप्रिटेशंस होगा, डेटा सफिशिएंसी है। इसका फर्दर आप देखेंगे तो आपका 7-2-1 8-1-1 का रेशियो के रूप में क्वेश्चंस इसके थे, मतलब आपके पास आए हुए थे। और ये यदि आपने अपने प्रिपरेशंस में देखे। अब बात आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, आपके सिलेबस में पेपर 2 में आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन यानी SAD, और आपके पास क्या है? प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यानी SAD और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर। इसमें एक्चुअली उन्होंने डेटाबेस का जिक्र नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्सन है, मतलब डेटाबेस का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है वहां पर। तो इन्होंने क्या किया कि देखो, ये बात तो सत्य है कि टोटल 120 क्वेश्चंस आते थे, तो डेटाबेस का तो 50 क्वेश्चंस है यहाँ पर। लेकिन पेपर 2 में इन्होंने 4 क्वेश्चंस डेटाबेस का इन्होंने पूछ रखा है। डेटाबेस का 4 क्वेश्चंस इन्होंने पूछ रखा है।
अब बात करते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क, एक्चुअली इनका जो सिलेबस में डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी DCN आप बोल सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपका यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस था, ये तो अब अपनी क्राइटेरिया ठीक ठाक है। यानी यहाँ पर पेपर 2 में 11 क्वेश्चंस आए हुए थे। पेपर 2 में कितने थे? 11 क्वेश्चंस आए हुए थे। आप बोल सकते हैं, यदि यहाँ से मैं ओवरऑल बोलूँ कि आपके लिए यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, ये आपके लिए 54 होगा और यहाँ पर कितना होगा? 61 हो जाएगा। अब यस या डी की मैं बात करूँ, और यस या डी में, क्योंकि यस या डी और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपका पेपर 2 का सिलेबस है, तो यहाँ पर इनके लिए 0 क्वेश्चंस थे, कोई क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर भी कोई क्वेश्चंस नहीं था। हाँ, 36 क्वेश्चंस आपका यहाँ पर था, 36। तो आप बोल सकते हैं 36 यहाँ पर है, और 69 क्वेश्चंस आपके जावा के थे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, बेसिकली जावा के। तो देखो, पेपर 1 में 120 हुआ और पेपर 2 में 120 हुआ। सर, यदि आप दिल से, यदि आप चाहते हो कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग में प्रोग्रामर का जो पोस्ट आया हुआ है, बड़ी बेहतरीन जॉब है, और यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसमें एज ए मैक्सिमम स्कोर करना है, तो देखो जीके रीजनिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पेपर को आपको छोड़ देना है, आप नॉर्मल भी प्रिपरेशंस यदि आप किए हो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं मेरा 100% बड़ी बेहतरीन नंबर से मेरा सिलेक्शंस हो, तो आपको मैं बताते चलूँ, इन्होंने ऐसा कहीं पर भी अपने नोटिफिकेशंस में जिक्र नहीं किया हुआ है कि आपको पेपर 1 ही क्वालिफाइड होना होगा और पेपर 2 क्वालिफाइड होना होगा। ऐसा कहीं इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो आप जान ही रहे कि निगेटिव मार्किंग है ही है। इन्होंने ओवरऑल बोला है 40% मार्क्स होने चाहिए, 40% ओवरऑल आपका पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो आप जो है, आप चाहें, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट इसके जो मेन है, DBMS, CN और SAD और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, तो आपको मास्टर बनना पड़ेगा। पेपर का जो लेवल है, आप 2013 का पेपर आप देखेंगे तो जो 2013 का जो पेपर का लेवल है, एज सेम लेवल फॉर ए गेट, तो यह प्रोग्रामर के पेपर में क्वेश्चंस बेहतरीन लेवल्स के आते हैं। जब 2013 में उस तरह के पेपर का लेवल था, तो 2024 में आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना बेहतरीन होने वाला है। तो प्रिपरेशंस में भी आपको उसी तरीके से बेहतरीन ही होना पड़ेगा, मतलब आपको सभी सब्जेक्ट में मास्टर बनना पड़ेगा। मतलब बेहतरीन तरीके से मास्टर, मतलब बोलने का मतलब है क्वेश्चंस के साथ साथ आपका डीप नॉलेज भी होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वह डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं देते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देते हैं, तो कॉन्सेप्ट ही आपके पास क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आया? यानी बोलने का तात्पर्य ये है कि छोटा सा 4 पेपर है, इस 4 पेपर को बेहतरीन तरीके से आप चाहें तो बेहतरीन तरीके से करके आप जो है मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं, और आप जो है एज ए प्रोग्रामर बनकर आप अपने देश और स्टेट की सेवा कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए, ये तो आपको मैंने ओवरऑल बताया। मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क पेपर 1, सर पेपर 1 के बाद पेपर 2, हाँ पेपर 2 का भी डिटेल्ड एनालिसिस आपको आएगा। अभी मैं पेपर 1 का डिटेल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा कि टोटल मिला के 54 क्वेश्चंस यहाँ पर था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और 61 क्वेश्चंस आपके पास था डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप डिटेल्ड बात करने वाला हूँ। डिटेल्ड इन 54 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये 54 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी 54 क्वेश्चंस हुआ है जो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी, यानी 50 + 4। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टॉपिक हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं, और 6 टॉपिक्स में जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के 6 क्वेश्चन थे, ER मॉडल के 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब बात आती है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का मतलब आपके मैं बात करने वाला हूँ रिलेशनल अलजेब्रा,
रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर बेसिक ऑपरेशंस आपके लिए सिलेक्शंस, प्रोजेक्शंस, कार्टेशियंस प्रोडक्ट्स, आपके लिए रीनेम ऑपरेटर, सेट डिफरेंस ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर, या बेसिक 6 ऑपरेशंस होते हैं। डिराइव्ड ऑपरेशंस की मैं बात करूं तो आपके लिए ज्वाइन हो सकता है, आपके लिए इनर ज्वाइन बोल सकते हो, आउटर ज्वाइन बोल सकते हो। इनर ज्वाइन पर आप बोल सकते हो कि कंडीशनल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। आउटर ज्वाइन पे आपका होगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइंस। एंड रिलेशनल कैलकुलस, यानी रिलेशनल कैलकुलस का मतलब है टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। इसी को मैंने बोला रिलेशनल मॉडल, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की वगैरह सारा डिटेल्ड में। इस पर जो क्वेश्चंस कितने थे, 13 क्वेश्चंस थे, 13 क्वेश्चंस आपका आया हुआ था। आप देख सकते हो कितना बढ़िया अच्छा वेटेज रख रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशंस, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन से आपके पास डेटाबेस में 8 क्वेश्चंस आया हुआ था। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यदि आप डेटाबेस का सपना देख रहे हो कि नहीं सर डीबीएमएस में मुझे एकदम ब्रांड बनना है, मास्टर बनना है, तो विदाउट एसक्यूएल कोई भी पेपर नहीं बनाया जा सकता। कोई भी पेपर जो विदाउट एसक्यूएल, यदि आप सोच रहे हो ना, जब हम लोग गेट में भी प्रिपरेशंस कराते हैं ना, तो एसक्यूएल एक ऐसी टॉपिक है जहां से गेट एक सवाल तो पूछेगा ही। तो बात रही आरपीएससी, पूरा का पूरा पैटर्न ही उन्होंने गेट का ही दे रखा है, तो जरूर, तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चंस, बहुत वेटेज है, 2013 के पेपर में इन्होंने पूछ रखा है। अब बात आती है ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल भी आपके लिए 8 क्वेश्चंस आया हुआ है। और बात आती है फाइल स्ट्रक्चर्स एंड इंडेक्सिंग में आपके पास 5 क्वेश्चन थे। यानी 2013 का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेश्चंस टोटल जो 54 थे, जो मैंने बस खाली नॉर्मल जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था 54, उस 54 को सब टॉपिक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सब टॉपिक, जिस सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, वो मैंने डिटेल आपको बताया। तो आपको पता चल गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में कौन सी टॉपिक जो है, सब टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंट है, किस पर कितना समय देना। ये मैं बता रहा हूँ 2013 का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2024 में इसी में कोई ना कोई तो फ्लक्चुएट होगा, तो लेकिन क्वेश्चंस तो यहीं से रहेंगे, टॉपिक भी इतनी ही आपके सिलेबस में दी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर, यानी पेपर 1 का ही टेक्निकल पेपर, डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशंस, देखो पहली बात तो डेटा कम्युनिकेशंस भी है और आपका कंप्यूटर नेटवर्क भी है। डेटा कम्युनिकेशंस का मतलब है कि आपका सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल बताएंगे कि कैसे उसमें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, बिट ड्यूरेशंस क्या होगा, बिट लेंथ क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ। तो ये डेटा कम्युनिकेशंस में आता है। कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में टोटल 61 क्वेश्चंस थे और इस 61 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आपका पेपर 1 था और 11 क्वेश्चंस आपके जो थे वो पेपर 2 में आए हुए थे। तो सारा मैंने समराइज कर दिया हुआ है। समराइज करने का मतलब कि आपको कुल मिला के अब फिजिकल लेयर पर 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। अब फिजिकल लेयर पर 8 क्वेश्चंस का मतलब है कहीं पर बैंडविड्थ पूछा होगा, एम्पलीट्यूड पूछा हो, नॉइज रेशियो पूछ रखा है, आपके लिए ट्रांसमिशंस मीडिया, गाइडेड अनगाइडेड ट्रांसमिशंस मीडिया पूछ रखा है। तो इस तरह से तो मैंने नॉर्मल जो फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी होती है उसकी बात मैंने इस पर किया हुआ है, मतलब मैंने नहीं, जो प्रीवियस ईयर में इन्होंने 2013 में क्वेश्चंस पूछा। तो 8 क्वेश्चंस हैं। डेटा लिंक लेयर, देखिए यदि कंप्यूटर नेटवर्क पर यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशंस हो, बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे मास्टर बन जाओ, तो डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये 3 ऐसी लेयर है ना जिसके लिए इम्पॉसिबल है सोचो कि मैं छोड़ दूं। तो डेटा लिंक लेयर पर 18 क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस था डेटा लिंक लेयर पर। अब बात करूं कि नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर आपके लिए 15 क्वेश्चंस हैं।
नेटवर्क लेयर पर कितने, जैसे आपका आईपी एड्रेसिंग रहा होगा, राउटिंग रहा होगा, फ्रेगमेंटेशंस रहा होगा, इस तरीके से कंजेशंस कंट्रोल टेक्निक्स रहे होंगे, सब नेटिंग, सुपर नेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इससे पूछे गए हैं। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर 6 क्वेश्चंस थे। अब ऐसा नहीं है कि 6 ही आएंगे, हो सकता है फ्लक्चुएट कर जाए, बढ़ जाए, आगे पीछे हो जाए। अब आती है एप्लीकेशंस लेयर। एप्लीकेशंस लेयर पर 10 क्वेश्चंस था, यानी HTTP, FTP, SMTP, डोमेन नेम स्पेस, इस तरह का टॉपिक से क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस पूछ रखा है। उसमें 4 क्वेश्चन थे, यानी टोटल सम करोगे तो आपको 61 क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस 2013 के RPSC प्रोग्रामर के एग्जाम्स में। तो आपने देखा। अब ऐसा मत सोचिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर 2 के SAD और आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जावा का डिटेल एनालिसिस लाया जाएगा और बताया जाएगा कि नहीं इसमें किस तरह के, जिस तरह से इसको बता रहे हैं हम आपको, है ना। क्वेश्चंस आपके उतने आए हुए थे। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे या बहुत सारे एस्पिरेंट, हमारे कुछ नहीं, ऑल एस्पिरेंट फॉर RPSC प्रोग्रामर्स, आप चाहते हो कि नहीं इस एग्जाम्स में हमारा बेहतरीन तरीके से मेरा मैक्सिमम स्कोर सिलेक्शंस हो, तो आप जो है इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग का ऑनलाइन जो कोर्स है जो चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से आपके लिए ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, आपके लिए बेहतरीन जो 2 वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 करके 2 बुक है वो आपके लिए अवेलेबल है, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट के साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज राइटअप कर सकते हो, जिससे अश्योर कर सकते हो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मार्क्स को गेन करके या श्योर कर लें कि नहीं मैं एज ए प्रोग्रामर बन गया हूँ। तो यदि आपको किसी भी तरह का चाहिए कि नहीं सर मैं वो बैच को, तो आप निम्बस लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके लिए लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाके कनेक्ट हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं निम्बस लर्निंग का ऐप। या किसी भी स्टूडेंट को कांटेक्ट करना है तो 737400 एंड 888 पर, इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बैच से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, और आप ज़रूर ज्वाइन होकर अपने प्रिपरेशंस को और भी बेहतर करें। जो आपको मैं इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश की आप बेहतरीन तरीके से समझा होगा, और आपको अपने प्रिपरेशंस में एक अलग लेवल की एक एनर्जी मिलेगी कि नहीं सर हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पेपर का वेटेज क्या है, कितने नंबर के कौन से पूछे गए हैं सब्जेक्ट्स में। फिर मैं फाइनली आपसे एक ही लाइन बोलूँगा कि आप चाहते हो एज ए प्रोग्रामर, तो ये जो टेक्निकल पेपर है ना, DBMS, CN, SAD और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, माय डियर, आपको इसमें मास्टर होना पड़ेगा। तो चलें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.